हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स रुबीनास लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल साइंस क्लास 10th एसएससी तेलंगाना चैप्टर 2 रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीजिंग सिस्टम। इसमें हम लोग सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। डिस्कवरी ऑफ गैसेस बाय आवर साइंटिस्ट लेवेसियर एंड प्रिस्ली, और स्टेप्स रेस्पिरेशन में क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे, और एयर कैसा ट्रैवल करती है हमारे नोज और लंग्स के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम में। नाउ चिल्ड्रन, रेस्पिरेशन को लैटिन में कहा जाता है रेस्पायर, विच मीन्स टू ब्रीथ। ये जो प्रोसेस है इनहलेशन और एक्सहलेशन, इनहलेशन का मतलब है जब हम जो ब्रीथिंग गैस है जो इनहेल करते हैं, ब्रीथिंग गैस को यहाँ पर कहा गया है ऑक्सीजन, जो डिस्कवर नहीं हुआ था 14 और 18 सेंचुरी के एंड तक भी। उसको डिस्कवर फर्स्ट किया गया है आवर साइंटिस्ट लवेसियर ने। लवेसियर ने ये डिस्कवर किया कि हाउ वी आर एबल टू इनहेल दिस रेस्पायरिंग गैस। ये इसको ऑक्सीजन बोल के डिस्कवर नहीं किया गया है, पहले उसको रेस्पायरिंग गैस बोल के डिस्कवर किया गया है। फिर उसको डिस्कवर करने के बाद दे केम टू नो दैट हाउ दिस गैस इज ट्रैवलिंग इन आवर बॉडी एंड हीटिंग आवर बॉडी. So Lavoisier has done many experiments to find out that how the gas is produced and how the gas is traveling in our body, and what is this gas which is helping our body to generate heat in our body and help in respiration in our body. लवेसियर एक्सपेरिमेंट, लवेसियर ने कई एक्सपेरिमेंट ट्राई किए जिसमें उन्होंने फाइंड किया कि रेस्पायरिंग गैस क्या है। इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया है पाउडर चारकोल को। पाउडर चारकोल को एक बेल जार में बर्न किया, जिसकी वजह से जो गैस निकल रही थी उसको उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कहकर उन्होंने उस गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, फिक्स गैस कहा है। नेक्स्ट उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, वो है फॉस्फोरस से। उन्होंने फॉस्फोरस को बर्न किया और बर्न करते वक्त उन्होंने देखा कि जो भी गैस फॉस्फोरस के साथ कंबाइन हो रही है वो बर्न करने में हेल्प कर रही है। या ये तो वाटर वेपर तो नहीं हो सकती, लेकिन जो भी गैस है जो हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करती है वो भी बर्निंग में हेल्प करती है, उन्होंने ये डिफाइन किया। जोसेफ प्रिस्ली 1771, ये अनदर साइंटिस्ट है जिन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कैंडल और मेन प्लांट। और एक आप लोगों को एक्सपेरिमेंट याद है जो बेल जार एक्सपेरिमेंट रैट से किया गया है, उसके अंदर उन्होंने पहले एक बेल जार में जब कैंडल को रखा और उसको कवर कर दिया बेल जार से, वो कैंडल थोड़ी देर के बाद कट ऑफ हो जाएगी। फिर उन्होंने कैंडल के साथ एक मिंट प्लांट को रखा और उन्होंने देखा कि कैंडल कंटिन्यूसली बर्न करती है तब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो यहाँ पर उन्होंने ये फाइंड किया कि जो गैस प्लांट के थ्रू निकल रही है वो कैंडल को बर्न करने में हेल्प कर रही है, और उन्होंने उस गैस को कंबशन में हेल्प करने के लिए किया। और उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया रैट के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने कैंडल, रैट और मिंट प्लांट को, तीनों को एक साथ रखा और उन्होंने देखा कि जो गैस रिलीज़ हो रही है प्लांट के थ्रू वो कंबशन में हेल्प कर रही है और रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है। और उन्होंने उस गैस को डिफाइन किया गया कि ये रेस्पायरिंग गैस है जो हेल्प कर रही है कंबशन और रेस्पिरेशन में। इवेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें सेवरल बायोकेमिकल और द फिजिकल प्रोसेसेस कैरिड आउट। अब यहाँ पर ब्रीदिंग कैसे कैरिड होती है, जो एयर एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है जो रेस्पिरेशन के लिए होती है वो एयर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, अंदर लेना, इनहेलिंग इज टेकिंग इन ऑफ द गैस गोज थ्रू आवर नॉस्ट्रिल इनटू our respiratory tract, then goes into the lungs. From the lungs the air move into our lungs, then there is an exchange of gas into our lungs by a small bubble like structure that is known as alveoli. Here in this, the alveoli is provided with a bloodstream. Here the air which is there in our lungs, that is a respiring air, oxygen, it combined with the blood and form oxyhemoglobin. ये blood के साथ respiring gas जो oxygen है वो blood के साथ combine होती है और form होती है oxyhemoglobin, और ये ट्रैवल करती है हमारे बॉडी के सेल्स, डिफरेंट सेल। एंड ड्यूरिंग दिस ट्रैवलिंग ऑफ द ऑक्सीहीमोग्लोबिन टू द सेल, इन द सेल देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गैस फ्रॉम द सेल. The oxygen is taken up by the cell for the process of the respiration in the cell, and apart from this the gas which is not used by the cell, or that is our carbon dioxide, combine with the blood and form carboxyhemoglobin. Then the carboxyhemoglobin is sent out into the
bloodstream. Here what is happening, children? Here the gases is exchanging at the tissue level, from the tissue level then to the cellular level, using the oxygen in the cell process for the respiration, and in addition to that there is a release of carbon dioxide gas and water during this process. So this is the process or the steps in which the respiration is carried out. The first, that is the breathing, that is movements in the lungs, then exchange of gases at the lungs level, that is alveoli and blood, and the gas transport by the blood to the cell, from the tissue to the cell, and return of carbon dioxide, gaseous exchange at the tissue level, and cellular respiration. So these are the steps you have to remember, so that there is a respiration carried out into the body. Now children, you can see in the slide the picture how the two tubes which are inserted in the two different test tube, one test tube with the plain water, another test tube with the lime water. Now this question can be asked in your exam in 2 marks, that how can you do an experiment or provide an experiment to find out that the gas which is exhaled थ्रू अवर बॉडी इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो अभी इसको हम आप लोग को लिखना है कि कैसा एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करोगे कि फाइंड आउट दैट द एक्सहेल गैस इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. टू प्रूव दैट द गैस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड gas, we have to take two test tube, one with the plain water and other with the lime water. We have to insert two tubes into the two different test tube, then blow the air through the test tube. When the air which is passed through our mouth is our exhaled gas that consists of carbon dioxide. When this gas passes into the both the test tube, the test tube with the water have no change, and the test tube with the lime water converts into milky white, indicating that the gas which is exhaled to our body is a carbon dioxide gas. So this proof that the exhaled gas is a carbon dioxide gas is proved by this experiment. So this answer will be for 2 marks in your exam. 2 marks में कैसा भी आएगा आपको आंसर. Pathway of air. Now let us observe, children, how the air, that is a respiring gas, oxygen, is traveling from the nostril to the alveoli. So in this what is happening, children? The air which is our oxygen हमारे nostril के through, दो nostril होते हैं उसके through हमारे nasal chamber में जाती है. Nasal chamber is a nasal cavity which consists of hairs and the mucus layer, which protect the nasal chamber from getting drying off. Then the air travel from the nasal cavity into a common passage that is known as pharynx. You have to remember, children, this is a pharynx is a common passage where there is a connection of the mouth as well as the air. There is a connection. So the common passage, that is our pharynx, the air travels to the larynx, where the epiglottis is a flap-like structure that prevents the food going inside the air chamber, that is our larynx. Larynx is a air chamber where the air goes through the larynx and then passes into the trachea. Trachea is a path where the air travels. Then this trachea is divided into two parts, that is our lungs, that is bronchi. Two parts of our lungs, that is our bronchi. Then the bronchi is again divided into the bronchioles. Then the bronchioles are again divided into a bubble-like structure that is known as alveoli, where the respiration or the exchange of gas from the blood capillaries, the oxygen is combined by the blood and there is an exchange of carbon dioxide. When the oxygen combined with the blood, forming oxyhemoglobin, and it take up the carbon dioxide from the blood, that is carboxyhemoglobin. So this is the pathway where you have to remember. So this can be given in your exam as an 8 marks with a full explanation, or simply they can tell you to draw the diagram of the respiration or the respiratory pathway. Here you have to remember all the different parts, and you have to draw a very neat diagram with the alveoli, nasal chamber. How you can see, children, how the path is carried out from the nostril to the nasal cavity, then to the pharynx, then to the larynx, then trachea, then bronchi, then bronchioles, then into the alveoli. From the alveoli it is exchanged to the blood. So this is our respiratory system. अब हम लोगों ने देखा है कि कैसे डायग्राम में कैसे एयर पास थ्रू होती है हमारे नॉस्ट्रल, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल एंड एल्वियोल से. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे कि एयर ट्रैवल होती है. एयर क्या होती है, पहले हमारे नॉस्ट्रल के थ्रू एंटर होती है,
वहाँ पर एयर फिल्टर होती है जो नेज़ल कैविटी के अंदर म्यूकस लेयर होती है और हेयर का ग्रोथ होता है हमारे नोज़ के अंदर। उससे क्या होता है, टाइनी जो डस्ट पार्टिकल है वो वहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं। In addition, inhale air passes through the nasal cavity where the temperature of the air, जो एयर बाहर की मॉइस्ट और ह्यूमिड होती है उसको कंट्रोल करने में हमारी नेजल चेम्बर हेल्प करती है। Warming and moistening goes on in this common passage of digestive and respiratory tract. Epiglottis, मैंने आपको बतलाया है कि लैरिंग और फैरिंग के बीच में एक एपिग्लोटिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे रेस्पिरेशन और फूड पाथवे को कंट्रोल करता है। जब भी फूड हम लोग इंटेक करते हैं, एपिग्लोटिस जो लैरिंग है उसको कवर कर देता है और प्रिवेंट करता है कि फूड को एयर ट्रैक में जाने के लिए। और तब हम आएंगे लैरिंग्स में। लैरिंग एक स्टिफ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जो एपिग्लोटिस से कवर है और जो वोकल कॉर्ड हमारी वॉइस को कंट्रोल करता है। व्हेन द एयर पासेस आउट ऑफ द लंग्स एंड ओवर द वोकल कॉर्ड इट कॉजेज देम टू वाइब्रेट। सो लैरिंग्स की वजह से हम जब भी हमारे नेक पे हाथ रखेंगे यू कैन फील द वाइब्रेशन ऑफ द एयर in your neck. So this vibration is due to the larynx. This produces, the larynx is a box like structure which produces the sound in our speech or whenever we sing. Now coming from the larynx to the trachea. Trachea is a windpipe. It is a channel like chain like structure where the air क्या होती है from the larynx, उसके बाद एयर ट्रैवल करती है विंड पाइप में। विंड पाइप को हम दूसरा बोलेंगे ट्रैकिया। When you touch the neck, you can feel the tube-like structure. आप जब भी अपने नेक को टच करेंगे एक tube-like stiff structure आपके चेस्ट में पास होगा। Then goes the trachea, goes into the bronchus. At the lower end of the bronchi, bronchus divide होता है दो bronchi में और जो lead करते हैं दो अपने lungs में। Then the bronchus और the bronchi is again divided. Bronchi फिर से divide होता है bronchioles में and it is further divided into the bronchiole. Now these bronchioles are having a cluster air like sac. जो bubbles होते हैं, the bronchioles के ऊपर एक छोटे छोटे bubble like structure होते हैं जहाँ पर exchange of gas होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और वो जो alveoli है उसके ऊपर कवर होते हैं blood capillaries. Blood capillaries की वजह से ही there is an exchange of gas, oxygen in our blood stream, and then the alveole there is a oxygen is passed into the blood. Then from the tissue it goes to the cell where the cellular respiration is carried out. Oxygen is collected from the each and every cell of our body. Now this is the whole process of respiration. So children, you can get 8 marks answer, draw the diagram of respiratory system and write about it, or you can get only the write how the respiration is carried out. So when you are writing that the respiration process आप लोग लिख रहे हो, आप लोग को फ्लो चार्ट के थ्रू अगर आप लोग सिंपल एक्सपेरिमेंट, सिंपल हाउ द रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट अगर आप लोग फ्लो चार्ट पढ़ लोगे आप लोग को डेफिनेटली आंसर याद हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग दूसरा टॉपिक लेंगे। सो प्रिपेयर नाइसली फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू।